नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। देहरादून का गांधी पार्क शहर के केंद्र में स्थित एक लोकप्रिय पार्क है जो अपनी हरियाली, फूलों और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश दौर से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक और फिर उत्तराखंड राज्य आंदोलन तक इस मैदान ने सब देखा है। कभी अंग्रेजी फौज की परेड यहाँ गूंजती थी तो कभी जनता के नारे। आज हम आपको लेकर चलते हैं उसी गांधी पार्क की कहानी पर, जहाँ हर पेड़, हर कोना इतिहास की गवाही देता है। देहरादून का गांधी पार्क, जो आज हरियाली और सुकून का प्रतीक है, कभी ब्रिटिश शासन के समय परेड ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस जगह को अपनी आर्मी ड्रिल और परेड ग्राउंड के रूप से इस्तेमाल किया। उस समय देहरादून एक छोटा कैंटोनमेंट टाउन हुआ करती थी और यह मैदान ब्रिटिश प्रशासनिक क्षेत्र के केंद्र में था। आज ये पार्क के चारों ओर बने पुराने औपनिवेशिक भवन, जैसे कि पुराना सचिवालय और जिला न्यायालय, उस दौर की कहानी कहते हैं। आज़ादी के बाद जब शहर में अपनी पहचान नए सिरे से बनानी शुरू की तो इस मैदान का नाम बदलकर गांधी पार्क रखा गया। महात्मा गांधी के आदर्शों, सत्य और अहिंसा के प्रतीक के रूप में ये वही दौर था जब पार्क जनता के लिए खोला और देहरादून के पहले सार्वजनिक पार्कों में शामिल हुआ। समय के साथ यहाँ गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की गई और पार्क शहर का सांस्कृतिक व सामाजिक केंद्र बन गया। गांधी पार्क केवल हरियाली का प्रतीक नहीं, बल्कि संघर्ष और जन आवाज का मंच भी रहा है। 1990 के दशक में जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लहर उठी तो यहीं से कई धरना रैली और मोर्चे निकाले। छात्र, महिलाएं, कर्मचारी, सबने इसी मैदान से अपनी आवाज बुलंद की। हर बार जब जनता अपने हक के लिए सड़कों पर उतरी तो गांधी पार्क उनके साथ खड़ा मिला। यहाँ के पेड़ और मिट्टी में अब भी आंदोलन की वो ऊर्जा महसूस की जा सकती है। वहीं इसके इतिहास के बारे में राजेंद्र शाह ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, गांधी पार्क एक ऐसा स्थान है, तो मैं आपको बताऊं कि उस समय जब अंग्रेज़ों का राज था तो उस समय भी यहाँ पर परेड वगैरह होती थी और इसके अगल बगल का जो एरिया था वो उन बिल्डिंगों से सुशोभित था जो जहाँ पर अंग्रेज़ के बड़े बड़े अधिकारी बैठते थे। और उसके बाद आज़ादी के बाद की बात मैं कहूँ तो आज़ादी के बाद भी यहाँ पर देहरादून के अंदर ये पार्क अपने आप में बहुत अनूठा पार्क रहा है। यहाँ पर तरह तरह के धरने प्रदर्शन होते रहे हैं समय समय पर। और आंदोलन के दौर की बात मैं करूं तो 1994 के बाद तो ये पार्क एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गया था आंदोलनकारियों का। और यहाँ से अक्सर जो है ज़्यादातर जो है रैली और प्रदर्शन यहीं से निकला करते थे। और उसके बाद जब पहली निर्वाचित सरकार यहाँ पर बनी तो उस निर्वाचित सरकार के बाद भी लगातार यहाँ से अपनी बात को कहने के लिए तमाम तरह के संगठन हो, कर्मचारी संगठन हो, शिक्षक संगठन हो, वो भी यहाँ से जो है अपनी बात को कहने के लिए यहाँ से आंदोलन करते थे, यहाँ से धरना और प्रदर्शन चलते थे। उसके बाद समय बदला, यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति को भी यहाँ पर गांधी पार्क में स्थापित किया। और मैं समझता हूँ कि सत्य और अहिंसा की बातों को लेकर जो आगे यहाँ से तरह तरह के सत्याग्रह वगैरह भी समय समय पर तमाम लोग करते रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर वर्तमान समय में, पिछले दौर में यहाँ पर कुछ व्यायाम के संबंध में, कुछ व्यायाम से संबंधित कुछ यहाँ पर मशीनें वगैरह भी लगाई गई हैं, जिससे यहाँ पर लगातार, क्योंकि सुबह ये पार्क कभी भी आप यहाँ जाएं तो लगातार इस पार्क में तरह तरह बुजुर्ग भी यहाँ पर आते हैं, नौजवान भी आते हैं, महिलाएं हैं, तमाम लोग यहाँ पर जो सुबह सैर के लिए आते हैं। और आज की बात मैं कहूँ तो आज ये पार्क जो है, क्योंकि यहाँ पर अब धरना प्रदर्शन को मनाही हो गई है और धरना प्रदर्शन नहीं होता है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो पहले अगर कहीं कोई गंदगी वगैरह होती थी, अब मैं समझता हूँ थोड़ा साफ़ सफाई रहती है। और ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि देखिए, पार्क का जो उपयोग है वो पार्क का उपयोग उसी पर्पस के लिए होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये अब अच्छी परंपरा यहाँ पर हुई है और वर्तमान में पार्क बहुत अच्छा वो है। इसके अगल बगल में आप समझ सकते हैं सचिवालय है, इसके बगल में घंटाघर है। तो अपने आप में ये पार्क आज भी बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को प्रमुखता के साथ यहाँ पर रखे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि तमाम लोग आज भी यहाँ पर सुबह सैर के लिए आते हैं। आज गांधी पार्क देहरादून की हर सुबह की शुरुआत है। सुबह सुबह लोग यहाँ योग, वॉक और ध्यान करते हुए नजर आते हैं। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला सुरक्षा कैंपेन और सरकारी जन जागरूकता कार्यक्रम भी होते रहते हैं। गांधी पार्क सिर्फ एक हरियाली भरा पार्क नहीं, बल्कि देहरादून का इतिहास, संघर्ष और उम्मीद का प्रतीक है। जहाँ कभी अंग्रेजों की परेड गूंजती थी, आज वहाँ जनता की आवाज़ सुनाई देती है।